7.2 क्वेश्चन नंबर 8 आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। चैप्टर 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए दिया है AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो और बिंदु P का निर्देशांक उसको ज्ञात करना है। A का निर्देशांक को दिया हुआ है -2 -2, B का निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 4। वो कह रहा है P कोई एक बिंदु है जो AB के लाइन के ऊपर ही है। ये P मान लीजिए, इसका मान लीजिए XY। P निर्देशांक का P का जो निर्देशांक है XY हमने माना। कंडीशन क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, AP बराबर है 3/7 AB। देखिए बिंदु P निकालने के लिए हमें M1 M2 चाहिए। A और B तो दिया हुआ है, M1 M2 विभाजन फॉर्मूला जो याद होगा आपको, M1 M2 चाहिए। तो M1 M2 हमें कहाँ से निकलेगा, एक कंडीशन दिया है AP बराबर 3/7 AB। चलिए इससे हम देखते हैं क्या M1 M2 निकलता है। AB को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। AB एक लाइन है, इसमें क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB लिख सकते हैं क्या, AP प्लस PB। AP इज इक्वल टू 3/7 AP प्लस PB। प्रॉब्लम, AP प्लस PB लिख सकते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं। AP बराबर, देखिए ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई है, ये जाके इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 7 AP हो जाएगा। 7 AP बराबर 3 × AP 3 AP, 3 × PB 3 PB। कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आते हैं 7 AP या 3 AP, 3 AP इधर लाएंगे तो 7 AP माइनस हो जाएगा 3 AP इज इक्वल टू क्या होगा 3 PB हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो अब क्या होगा 4 हो जाएगा। 7 AP माइनस 3 AP इज इक्वल टू 4 AP इज इक्वल 4 AP 3 PB। अब देखिए हमें क्या चाहिए, AP बाई PB, AP इज टू रेशियो चाहिए PB का, AP बाई PB। PB यहाँ मल्टीप्लाई है तो 3/4 हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3:4 हो गया। तो हमें क्या मालूम, AP, ध्यान से देखिए, A से P क्या बोलते हैं हम M1, P से क्या B को क्या बोलते हैं M2। तो M1 इज टू M2 इज इक्वल टू हमें क्या मिला 3:4, 3:4 मिला। M1 इज टू M2 इज इक्वल टू 3:4। अनुपात हमें मिल गया 3:4। जब अनुपात मिल गया, दो बिंदु हमें मालूम है, तो बिंदु P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। लिखिए यदि बिंदु P का निर्देशांक x, y हो तो Px, यदि P का निर्देशांक x, y हो तो P का निर्देशांक क्या होगा, Pxy इज इक्वल टू डिवीजन फॉर्मूला, विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, M2x1, M2 का मान क्या है 4, x1 का मान क्या है -2 प्लस M1x2, M1 3, x2 का मान 2 बाई M1 प्लस M2। ये होता है y कोऑर्डिनेट क्या होता है M2y1, M2y1 प्लस M1y2, यानी कि 3 × 2 -4, 3 × -4 बाई
m1 प्लस m2। अब क्या होगा, 4 इंटू 2 -8 प्लस 3 इंटू 2 6 बाई 4 3 7 -8 माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12 7 क्या हो गया, -8 प्लस 6 -2 -8 प्लस 6 -2 बाई 7 -8 प्लस -12 -20 बाई 7। तो आंसर क्या हो गया, बिंदु P का जो निर्देशांक होगा, अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, रिकॉल करते हैं। देखिए पहले दिया है क्या, एक शर्त दिया था AP = 3/7 AB। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB, AP प्लस PB हमने लिख दिया। तो ये 7 यहाँ डिवीजन में था, इधर आकर मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से हमें क्या मिला, m1 m2 3:4। और विभाजन फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2 y2 m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। ये कर दिए सॉल्यूशन। आंसर क्या आया हमारे को, आंसर है -2,7 -2/7 -20/7 है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये शर्त देने के कारण इस क्वेश्चन को आप VVI कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉइंट A पॉइंट B दिया हुआ है, जिसका एक रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटा है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बिंदु A है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है -2, बिंदु B है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2,8, और ये लाइन को बराबर 4 भागों में बांटा है। इसमें 4 भागों में बांटा है। मान लीजिए एक बिंदु 1 2 3 हुआ, और एक यहाँ P Q R मान लेते हैं। देखिए P Q R 4 बराबर भागों में AB को बांट दिया, कोई दिक्कत। अब वो कह रहा है बिंदु P का निर्देशांक बताइए, Q का बताइए और R का बताइए। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, 4 बराबर भागों में। जब बराबर भागों में बांटा, अगर आप यहाँ पर चाहेंगे बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे पहले, तो पहले आपको m1 इसको m2 मानना होगा। तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। मैं एक लॉजिक के तहत इसको इजी सॉल्यूशन करता हूँ, बहुत इजी और शॉर्ट होगा। 7.2 क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लॉजिक ये है कि आप ध्यान दीजिए, Q जो है A और B का मध्य बिंदु है। क्यों मध्य बिंदु है, वो कहा है कि 4 बराबर भागों में बांटा। तो इधर एक 2 इधर रख दिए, 2 भाग इधर। इसका मतलब क्या हुआ, Q जो है AB का मध्य बिंदु है। यानी प्रॉब्लम समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो Q का हमें निर्देशांक निकालते हैं। ये माना कि Q XY है। Q क्या है, XY। तो Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, XY = m1 = m2 मध्य बिंदु है। तो आप को डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, x2 + x1 / m1 + m2 यानी कि 2। तो x2 क्या है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये इसको आप लिख भी सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला है x2 + x1 / 2 y2 + y1 / 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x2 क्या है, 2 + -2 / 2, y2 क्या है, 8 + 2 / 2। 2 + -2 / 2, 8 + 2 10/2। तो क्या हो जाएगा, 2 + माइनस में ख़त्म 0, तो 0 - 2 5 जा 10 5। बिंदु Q का जो निर्देशांक है वो क्या निकला हमको, 0,5। देखिए जब बिंदु Q निकल गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या है,
ये अभी हम निकाले क्या 0,5। तो बिंदु Q और ए Q का बिंदु P जो है वो मध्य बिंदु है, क्यों बराबर भागों में बांटा था, इसीलिए Q हमने निकाला, A और Q का मध्य बिंदु क्या होगा P। फिर से फॉर्मूला मध्य बिंदु का आप यूज करेंगे। देखिए अब हमें निकालना है क्या बिंदु P। बिंदु P यहाँ इस तरीके से लिखिए आप, बिंदु P AQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इस तरीके से लिखेंगे। बिंदु P क्या है AQ का मध्य बिंदु है, इसीलिए E बराबर सेम फॉर्मूला लगेगा, Q A और Q का जो निर्देशांक है उससे x2 + x1 यानी 0 ± 2/2 और 5 + 2/2। सॉल्व करते हैं, -+-2/2 5 to 7/2, 2 to 1 बार में ख़त्म। तो आंसर क्या आया हमें -1 7/2। बिंदु P का निर्देशांक क्या -1 7/2। इसी तरीके से बिंदु R जो है, ये पॉइंट R जो है, ये R क्या है Q और B का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो इसीलिए यहाँ भी आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे मध्य बिंदु वाला, Q और B के बीच। तो देखिए लिखिए बिंदु R Q B का मध्य बिंदु है, इसलिए R = क्या हो जाएगा फॉर्मूला x2 + x1, तो 2 + 0/2 8 + 5/2 क्या होगा 2 + 0/2 2/2 1 8 + 5/2 8 + 5 13/2। सॉरी ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे कोमा होगा, 1 + 13/2 अतः लिखिए, अतः बिंदु P, Q और R का निर्देशांक क्रमशः क्या है, क्रमशः -1 7/2, 0,5 और 1 13/2 है आंसर। देखिए समझने में कोई दिक्कत हो तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। देखिए AP का 4 बराबर भागों में बांटा था, AP को 4 बराबर भागों में बांटा था, बिंदु P Q R हमने माना। Q जो है AB का मध्य बिंदु है, क्यों 4 बराबर भागों में बांटा है, इसीलिए Q क्या होगा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला विभाजन फॉर्मूला से हम निकाल दिए Q का पॉइंट। इसी तरीके से इसी तरीके से P AQ का मध्य बिंदु है, इससे हमने P का निकाल लिया निर्देशांक। R जो है Q और B का मध्य बिंदु है, इसीलिए R का हमने निर्देशांक निकाल लिया विभाजन फॉर्मूला के मध्य बिंदु से। तो तीनों का हमारे पास निर्देशांक आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।